गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया हो ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 44 का फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पे पावर है 224, इससे आपको डिवाइड करना है 4 पे पावर 32 को। तो हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों का बेस सेम है ही नहीं, तो हम इसे बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेस को हम कैसे सेम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये 2 पे पावर 224 है और इसे हम 2 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। 4 को क्या कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। हमने 2 का स्क्वायर लिखा, इसके ऊपर 32, ठीक है। तो ये बनेगा 2 पे पावर 224 डिवाइड, जब भी पावर के ऊपर आपको पावर दिखाई दे तो ये प्रोडक्ट के रूप में लिखाता है। तो ये 2 पे पावर 2 इंटू 32 यानी 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 224 डिवाइड 2 पे पावर 64। जब दो बेस सेम हो और बीच में डिवीजन का साइन हो, ठीक है, तो पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आने वाला है, 2 पे पावर 4 में से 4 गया 0 और 22 में से 6 जाएगा तो 16 यानी 160 आएगा। क्या आएगा, 160। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे बेसिक के द्वारा। देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। जैसे अगर हम 2 का जैसे हम 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आता है ना। 2 का पावर हम 2 करेंगे तो 4 आता है। 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आता है और 2 का पावर 4 करेंगे, ठीक है, तो ये 16 आएगा। हमने यहाँ क्या दिखाया, अभी आगे देखना है। 2 पे पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। 2 पे पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा। 2 पे पावर 7 करेंगे तो 128 आएगा। 2 पे पावर 8 करेंगे तो 256 आएगा। फिर 2 पे पावर 9 करेंगे तो फिर से 512। हम देख रहे हैं यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 2 2 आ रहा है। कब, जब पावर 1 है, 5 है, 9 है। जब पावर 2 है, 6 है तो 4 आ रहा है, 3 है, 7 है तो 8 आ रहा है। लेकिन अगर 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 8 है, 2 पे पावर 12 है तो वो यूनिट प्लेस पे 6 दे रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं हमको यहाँ 160 है, तो अगर हम 4 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा, जैसे 4 से डिवाइड करोगे 5 को तो रिमाइंडर 1 बचेगा 2 के बराबर। अगर 4 से डिवाइड करोगे 6 को, रिमाइंडर 2 बचेगा 2 के स्क्वायर के बराबर। रिमाइंडर अगर 4 से डिवाइड करो 3 बचेगा तो इसके बराबर। हमको क्या करना है यहाँ, 160 को किसे, 160 को डिवाइड करना है। देखिए हम 160 को डिवाइड करते हैं तो 160 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो पूरा 40 टाइम में कट जाएगा। पूरा पूरा कट रहा है तो पूरा कटने वाला तो ये है ना। तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 गुणा 40। तो यहाँ क्लियर हो गया कि 2 पे पावर 60 इज सेम एज 2 पे पावर 4 फॉर digit at units place. Digit for finding the digit at units place. For finding the digit at units place. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको यूनिट प्लेस का नंबर फाइंड आउट करना है तो 2 पे पावर 60 और 2 पे पावर 4 दोनों सेम होता है। हेंस बताओ यूनिट प्लेस पे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बिल्कुल सही 6। हेंस 6 विल बी एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस फॉर, क्वेश्चन क्या था, फॉर 2 पे पावर 224। चलिए इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। 2 पे पावर 224 भागे 4 पे पावर 32। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 5 बॉटल्स
देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में 5 बॉटल हैं। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन। और हर दिन एक नया कंटेनर लाया जाता है। तो बताइए 40 डेज के बाद टोटल कितने बॉटल्स हो जाएंगे। ठीक है, बॉटल की संख्या निकालनी है, कंटेनर तो 40 होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम इसका लैंग्वेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ बॉटल्स इन अ कंटेनर, कि एक कंटेनर में कितने बॉटल हैं। तो बताइए कितने बॉटल थे। बिल्कुल सही है, 5 बॉटल्स थे। अब इसके लिए थोड़ा सा इसका बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप ही बताएंगे, क्योंकि आप ही को बेहतर आता है तो आप ही बताओगे ना। चलिए देखिए, फर्स्ट डे की बात करेंगे, सेकेंड डे की बात करेंगे, थर्ड डे की बात करेंगे और लॉजिक को समझने का कोशिश करेंगे। फोर्थ डे की बात करेंगे, फिफ्थ डे की बात करेंगे। अगर एक कंटेनर में 5 बॉटल है और उसे पहला दिन लाया गया, पहले दिन बॉटल की संख्या कितनी हो जाएगी? 5, है ना? पहले दिन बॉटल की संख्या कितनी हो जाएगी? 5, बिल्कुल सही है, पहले दिन 5। अगर दूसरे दिन की बात करो तो सेकंड डे बॉटल की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। थर्ड डे बॉटल की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। फोर्थ डे 20। फिफ्थ फिफ्थ डे 25। तो हम यहाँ क्या कर देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? तो सर 5 का इंक्रीज हो रहा है। नहीं, कोई और लॉजिक है जिसके द्वारा हम सीधे डायरेक्टली 40 पे पहुंच पाए? 5 का हो रहा है, लेकिन 40 टाइम्स 5 को जोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो हम यहाँ क्या देखेंगे? पहला दिन 1 गुना 5 तो 5 होता है। दूसरा दिन सर 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 होता है। 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15 होता है। 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 होता है। और 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25 होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर ऑफ बॉटल्स आसानी से दिन के हिसाब से निकल रहे हैं। तो दिन कितने थे? 40। हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज बराबर कितने दिए बेटा? 40 डेज। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था? देखिए यहाँ पे, हाउ मेनी बोटल्स वुड बी देयर इन 40 डेज। लिखेंगे नंबर ऑफ बोटल्स इन 40 डेज इक्वल्स टू, क्या लिखने वाले हैं हम लोग? नंबर ऑफ बोटल्स इन 40 डेज। तो हम इसे ही लिखेंगे और इसका आंसर बनाएंगे। नंबर ऑफ बॉटल्स इन 40 डेज। बताओ 40 डेज के लिए क्या करने वाले हम लोग? अभी हमने सीखा, क्या करेंगे? बिल्कुल सही जवाब है, क्या करेंगे हम लोग? 40 इंटू 5 करेंगे। तो हम 40 इंटू 5 करेंगे तो बताओ रिजल्ट क्या आने वाला है? 200। 200 क्या है ये? बॉटल्स है सर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर लगातार वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन दबाइए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।